हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसीज के लिए एंड टैरो कार्ड की हेल्प से हम देखेंगे कि आपका फैब मंथ कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो भी फाइनेंसिस के टर्म्स में। एंड यूनिवर्स आपको ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा। आपको पहले तो शुरुआत में लगेगा कि वो जो अपॉर्चुनिटी है ना, सिंगल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो उससे ना दो अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंसिस के टर्म्स में ही बात कर रही हूँ, वो क्रिएट हो जाएंगी। मीन्स अगर आप अपने कार्ड्स में देखो ना तो कितने सारा पेंटिकल्स के कार्ड्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स हो गया, टू ऑफ पेंटिकल्स हो गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो गया, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स फाइनेंसिस में तो कुछ अच्छा होने वाला है, नो डाउट। एंड यूनिवर्स ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फैब मंथ आपका ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस ऑल्सो। एंड मैंने इसलिए फाइनेंसिस के टर्म्स में कार्ड्स के थ्रू बता तो दिया, बट अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना तो यूनिवर्स ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। इवन आपको इस दुविधा में भी पड़ सकते हो कि भाई मैं कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। जो लोग जॉब स्विच के लिए सोच रहे थे या फिर प्रमोशन के लिए सोच रहे थे इस टाइम पर, या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करके गेन्स लेना चाहते हो, तो फैब मंथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट महीना रहेगा। एंड इसमें अपनी पूरी एनर्जी यूटिलाइज करिएगा, ठीक है। एंड इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जब टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है ना, तो इसमें क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने ग्रैब करी। भले ही थोड़ी सी आपको ये रहेगा कि मैं कौन सी चीज़ को अपनी लाइफ में रखना चाहता हूँ फाइनेंसिस के टर्म्स में, मतलब कौन सी जॉब करना चाहता हूँ या किस बिजनेस में मैं काम करना चाहता हूँ, तो ये डिसीजन आपका रहेगा। एंड आप जो भी चूज करोगे ना, वो आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, ठीक है। ये नहीं कि कम होगा, कोई भी चूज करो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके जो ओवरऑल गेन्स है ना, वो इंक्रीज होते जाएंगे कंटिन्यूसली आपके एफर्ट्स की वजह से। एंड अगर आप चाहते हो कि इस टाइम पर छोटा मोटा कोई फंक्शन करना चाहते हो अपनी फैमिली में, तो अगर उसके लिए फाइनेंसेस आपको चाहिए तो वो भी काफ़ी अमाउंट में आपके पास रहेगा। एंड आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, वो इस टाइम पर आपके कहते हैं ना कि संरक्षण किए हुए हैं आपका, आप उनकी छत्र छाया में हो, वो वाला चीज़ है। तो फाइनेंसिस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। एंड आपकी ना एक खुशहाल फैमिली हो जाएगी फैब मंथ में। अगर कहीं पे थोड़े बहुत भी आपको लगता है कि चीज़ों में प्रॉब्लम थी, या फिर आपकी फैमिली लाइफ में कहते हैं ना पीस नहीं था, पैसा होने के बावजूद भी या प्यार होने के बावजूद भी कभी कभी होता है ना, क्लैशेस रहते हैं, तो वो क्लैशेस भी खत्म हो जाएंगे। एंड पीसफुल माहौल रहने वाला है। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप अगर प्रेगनेंसी की सोच रहे हो तो ये टाइम आपके लिए सही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये चाइल्ड बर्थ का भी इंडिकेट करता है। तो अगर फैब मंथ में आप थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग, तो आप वो कर सकते हैं। ये मंथ आपको वही चीज़ इंडिकेट कर रहा है। बट मैं एक चीज़ बोलूँगी कि पाइसीज, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बिकॉज आप अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसे ग्रैब करते हो, नो डाउट बहुत ज़्यादा उस टाइम पर बर्डन क्रिएट हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस, कि आपको मतलब सोचना पड़ता है कि किस चीज़ को हम अपने पास रखते हैं या फिर किस चीज़ को हमें नहीं रखना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करके आगे बढ़े लाइफ में। तो ठीक है, ये जो चीज़ें होंगी उससे आपका मेंटल स्ट्रेस ज़रूर क्रिएट होगा। बट और इसी की वजह से पता है आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिले ला दोगे। जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा आप चीज़ों को लेके ना डिस्कस करो लोगों के साथ। लेकिन ऐसे लोगों के साथ डिस्कस मत करना जो कि आपका फ़ायदा उठाकर चले जाएं, बिकॉज इसमें हार्ट ब्रेक की जो है क्लियर इंडिकेशन है। डिलेज हो सकते हैं आपकी किसी चीज़ में, बट इसमें घबराने वाली बात नहीं। वो जो डिले है ना, देखो डिले वाला कार्ड के नेक्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड। तो आपके डिले अगर थोड़ा सा हुआ है ना, तो तुरंत यूनिवर्स उसको हटा देगा डिले को। एंड फिर जस्ट बिकॉज कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है। एंड का कार्ड देख रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। मीन्स आपकी जो मेहनत होगी उसकी वजह से, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, यूनिवर्स आपको एक वो कहते हैं ना कि जो आप बोलोगे वो माना जाएगा। यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है। डिलेज आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे, और वो आकर चले भी जाएंगे। एंड अपनी लाइफ में आप जैसे आगे बढ़ना चाहते हो ना, वो चीज भी होगी। दूसरा, किसी के भी एंटी अगर आप जा रहे हो
मतलब किसी के अगेंस्ट अगर जाकर आप कोई काम कर रहे हो तो वो फ्रूटफुल रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं रहेगा, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस की बात कर रही हूँ मैं, रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही अब। क्योंकि जहां आप कहते हैं ना कि आपका माइंड जिस जगह पे काम कर गया, दूसरे का माइंड वहां पर नहीं काम किया होगा। और जो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी को और क्रिएट कर रहे हो ना, वो भले ही थोड़ी सी स्लो मूविंग होगी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उसी अपॉर्चुनिटी की वजह से आप जो अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो ना, आप किसी ऐसे पर्सन से टकरा जाओगे जो कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेगा। ठीक है, तो फैब मंथ में एक रिलेशनशिप भी है। जो लोग मैरिज करना चाहते हैं तो वो इस बंधन में आप बन सकते हो। टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फैब मंथ में जो कार्ड्स के अकॉर्डिंग है ना, वो यही है कि आप किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आओगे, या फिर जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं वो एक नेक्स्ट अप्रोच ले सकते हैं अपनी लाइफ को एनहेंस करने के लिए। एंड वो मैरिज लाइफ की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस टाइम पर आप अपना 100% दे सकते हो एंड आप इस रिलेशनशिप में कंप्लीटली अपने आप को बांध सकते हो। और मेन चीज़ बस यही है कि अपनी जो आपका स्ट्रेस है उस पर काम करना, उसको अपने दिमाग पर हावी मत होने देना। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा बर्डन होने की वजह से ना हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इवन अगर हमने सही डिसीजन ले भी लिया, बट तो हमारा बोलने का तरीका इतना गलत हो जाता है कि सामने वाले को इंसान ही गलत लगने लगता है। तो थोड़ा सा बस आप इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं लव लाइफ में भी और फाइनेंसेस में भी। एंड बट हार्ट ब्रेक है, कहीं ना कहीं डिलेज हैं, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा खुद। और वो भी क्यों आएंगे मैं बता दूं, आप वही मैंने आपको बोला ना, जस्ट बिकॉज कि आप जैसा आपका माइंड सेट होगा उसकी वजह से आप पंगे लोगे खुद से, लोगों से जाके। तो उस चीज को मत लेना, उसी वजह से थोड़ा सा आपको मतलब आपको लगेगा कि भाई मैंने तो सही बात बोली, जस्ट बिकॉज कि मेरी पिच हाई थी किसी चीज को बोलने की, तो सामने वाले को लगता है कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता है कि कभी कभी मैं अपनी जगह पे सही होती हूँ, बट क्या होता है ना कि हम किसी चीज को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, सामने वाला नहीं समझता, तो हम अपनी पिच को हाई कर लेते हैं कि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो सामने वाले को क्या परसेप्शन रहेगा हमारे बारे में कि भाई ये तो बदतमीज इंसान है, कैसे चीख चीख के बात कर रहा है। ठीक है, जबकि आप गलत नहीं होगे और ना ही आप उस इंसान का गलत सोचते होंगे। तो इस वजह से ना ऐसी सिचुएशंस कभी कभी बन जाती है लाइफ में। अगर आप नहीं सामने वाले को समझा पा रहे हो या सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो उस टाइम पर आप रुक जाओ, उसे करने दो अपने मन की। जब उसको आउटकम मिलेगा तब यूनिवर्स उसको खुद ही समझा देगा। तो अपना ज्यादा एनर्जी ना दूसरों पे इन्वेस्ट मत करना, अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करो। बाकी ओवरऑल आपका जो फैब मंथ है वो बहुत अच्छा है। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।